नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। देहरादून पहुंचे हैं अभिनेता राजकुमार राव, जहां विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने कल शाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों से राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां फिल्म निर्माण की तमाम संभावनाओं पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। ये मुलाकात बेहद खास नजर आई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून पहुंचे हैं अभिनेता राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत। तो फिलहाल देखिए, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आधिकारिक आवास पर यह मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों से राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की है। इधर देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इन चुनावों में डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम किया है। देश की जनता पीएम मोदी के पिछले 10 सालों में किए गए कामों को पहचानती है। उत्तराखंड पीएम मोदी का परिवार है। बीजेपी सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतेगी। का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। और इस चुनाव में चूंकि डबल इंजन की सरकार ने तेजी से काम किए हैं और अनेक ऐसे निर्णय भी लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उन कार्यों को यहाँ की जनता भली भांति जानती है। प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि वो उत्तराखंड से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका स्नेह है। उन्होंने हमेशा कहा है, मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है उत्तराखंड से। तो उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं। ये पूरा उत्तराखंड मोदी जी का परिवार है और ऐसे में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर देहरादून में लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रबंधन को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अहम बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य पदाधिकारी और सांसद इसमें मौजूद रहे। देखिए, देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम सांसद मौजूद। चुनाव प्रबंधन को लेकर यह अहम बैठक की गई है। तस्वीरें सामने आई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। इधर नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। देखिए, नदियों के चैनलाइजेशन को लेकर ये पूरा मामला था, यानी कि नदियों में जो जमा सिल्ट है उसे न हटाए जाने पर यह सुनवाई की गई है। डीएम ने 4 हफ्ते का इस बाबत वक्त मांगा। नदियों में जो जमा सिल्ट होती है उसे न हटाए जाने को लेकर अवमानना दायर की गई थी और इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार और जिलाधिकारी नैनीताल को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बाढ़ से बचाव की दशा में 14/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश महोदय खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था। 14/2/2023 को PIL 47/2022 चंदौला करके, तो उस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है नदियों से जितनी भी नदियां आरक्षित वन क्षेत्र की हैं, इन नदियों में जमा मलबा, डिसिल्ट, इस सब को हटाइए और नदी को चैनलाइज कीजिए, नदी को उसकी बीचों बीच धारा में परिवर्तित कीजिए और भारी जनहानि से जो है जनता को बचाइए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज दैवीय आपदा और बाढ़ से बचाव की दशा में 14/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश महोदय खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था। 14/2/2023 को PIL 47/2022 चंदौला करके, तो उस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है नदियों से जितनी भी नदियां आरक्षित वन क्षेत्र की हैं, इन नदियों में जमा मलबा, डिसिल्ट, इस सब को हटाइए और नदी को चैनलाइज कीजिए, नदी को उसकी बीचों बीच धारा में परिवर्तित कीजिए और भारी जनहानि से जो है जनता को बचाइए।
इधर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे उनकी जीवन शैली बदली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ग्रामीण आवास योजना भी इन्हीं बदलावों में से एक है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए पक्की छत का सपना पूरा हुआ। इस योजना में उत्तराखंड में कई लोगों को लाभ दिया गया। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आज सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव इस बीच मौजूद हुए। मतदान के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में बैठक हुई है। इस बैठक में मतदान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, सुरक्षा बलों, केंद्रीय सुरक्षा बलों को आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा, एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर BVRC, पुरुष सचिवालय स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहे हैं। मतदान के दौरान जो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसका पूरा ख्याल स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव की ओर से रखा जा रहा है। इधर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई सचिवालय में। इस बैठक में मतदान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बलों, केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा, एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी पूरी खबर पर बने हैं। अनुज, देखिए, स्वास्थ्य यूं कहे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यदि हम बैठक की बात करते हैं, क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? दीपिका, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक ली जिसमें मतदान करने संबंधित तमाम जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी जो किया है उनको कैसे को लेकर के स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार भी मौजूद थे, निर्वाचन आयोग पुरुषोत्तम भी मौजूद थे और तमाम अधिकारी, सचिवालय कर्मियों के तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो मतदान केंद्र में जो बूथ लेवल में जो अधिकारी वहाँ पे सेवाएं देंगे, उनको अगर किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कोई डिजीज होती है या कोई परेशानी होती है, उसको हम किस प्रकार से उससे निपटा जा सकता है, या जो स्वास्थ्य संबंधी को अगर कोई दिक्कत, परेशानी या मतदान केंद्र में कोई मतदान कर्मी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो उसको हम किस प्रकार से दूर किया जाए, उसको लेकर के सचिवालय में राधा रतूड़ी बैठक और बैठक में तमाम अधिकारी होते हैं। इसपे ये भी हुआ 10 इलाके हैं वहाँ पे लोग मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पे काफी अति संवेदनशील जो रूरल एरिया है वहाँ पे एक मेडिकल टीम वहाँ पे मौजूद रहे। साथ ही साथ अगर करें एक एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे मौजूद है कि अगर कोई दिक्कत, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी कोई तो उसको तत्काल रूप से उसको स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। राधा रतूड़ी की बैठक तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने सब चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम सुविधाओं पर नजर बनाए रखी जाएगी जिससे लोगों को जब वो मतदान करने आए किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना उन्हें न करना पड़े। इधर उत्तराखंड में कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इससे कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान करण महरा ने कहा कि बीजेपी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें डालने के बाद, जिसको बीजेपी के दागी नेता कहती है कि बाद में क्लीन होकर निकलते हैं, फिर वही नेता पाक साफ भी हो जाते हैं। ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है जो अब जग जाहिर है। आप सबके सामने रखे हैं जो बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी कर सकती है। उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है। मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाएं और
मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। इधर आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतना शुरू किया। निर्वाचन आयोग की टीम ने शराब, कैश और करीब 7 करोड़ रुपए सीज किए। संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सभी विभागों की मदद से इस पर कार्रवाई की जा सकेगी। आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने निर्देश दिए थे, हम लोग इलेक्शन ऑफिस की तरफ से प्रत्येक दिवस आप सभी से संवाद और समन्वय के लिए एक शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उसी क्रम में आज की जो प्रेस वार्ता है वो आयोजित की गई है। तो पहली बात तो जो बतानी है वो यही कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में इसके अनुपालन के लिए विभिन्न जनपदों में अलग अलग टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी 24 घंटे की और अब 48 घंटे की रिपोर्ट अवेटेड है। 24 घंटे की रिपोर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा तैयारियों पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दौरान सभी बूथों पर पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और सीएपीएफ तैनात किए जाएंगे। हमारे ऑलरेडी बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स हैं वो पहले से डिटरमिन्ड है, तो उन सभी पे अब ड्यूटीज लग रही हैं और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के आखिर तक जो पूरा मतलब फुल डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएगा। और फिर हम जो अगेन जो चुनाव आयोग के निर्देशन है कि भाई अवैध शराब पे चेकिंग की जाए, कैश के मूवमेंट पे चेकिंग की जाए ताकि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कोई ना कर सके, तो उस पर हम बड़ी सख्ती से निगरानी रखेंगे और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं पे भी कोई हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इधर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ही अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। अल्मोड़ा जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए बैनर और पोस्टर्स को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इसके लिए जिला मुख्यालय में 4 टीमें गठित हुई। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े बैनर, पोस्टर्स को अब हटाया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद से नगर पालिका इस काम में जुटी है। नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। खबर लक्सर से है, जहां डीडीओ ने आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कर्मियों की बैठक बुलाई है। इस दौरान बीएलओ को भी निर्देश जारी किए गए जो अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। उनके नाम दर्ज कराए जाएंगे। साथ ही चुनाव की तमाम गाइडलाइंस भी दी जाएगी। चलिए खबर लक्सर से होगी, जहां पर होली त्योहार पर पूर्वांचल के लोगों को रेलवे विभाग की तरफ से विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। इस बार रेल प्रशासन ने होली के मौके पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में काम करने वाले मजदूरों को होली के मौके पर सुलभ सुरक्षित पहुंचाने के लिए 21 से लेकर 28 मार्च तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है, बातचीत की। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। कम बैक। खबर लक्सर से, जहां होली के त्योहार पर पूर्वांचल के लोगों को रेलवे विभाग की तरफ से विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। इस बार रेल प्रशासन ने होली के मौके पर होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में काम करने वाले मजदूरों को होली के मौके पर सुलभ सुरक्षित पहुंचाने के लिए 21 से लेकर 28 मार्च तक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, यात्रियों से खास बातचीत की। सरकार ने खास तोहफा दिया है, यानी रेल विभाग इस बार होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है।
21 से 28 तक ये ट्रेनें चलेंगी और इससे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में नौकरी करने वाले या मजदूरी करने वाले लोग जो हैं सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे। इससे पहले सरकार ने 10 स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी। वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं सौगातें भी दी जा रही हैं। हम लक्सर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो 6 प्लेटफार्म है, अधिकांश प्लेटफार्मों पर लोग यानी यात्री जो हैं वो ट्रेनों का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ यात्री यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सरकार का निर्णय कैसा है। और चूँकि लंबे समय से जो लोग दूसरे क्षेत्रों में नौकरी करते हैं तो वो स्पेशल यानी त्यौहार पर अपने घर जाते हैं, लेकिन दिक्कतें आती हैं जब ट्रेनों का रजिस्ट्रेशन फुल होता है और ऐसे में अगर स्पेशल ट्रेन चलेगी तो उन्हें फ़ायदा होगा, ये तो तय है। कुछ आप कहाँ के हैं आप? बरेली से। इस बार सरकार होली पे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। जो पूर्वांचल के लोग हैं अच्छा लगा। उन्हें फ़ायदा होगा। आप कहाँ से हैं? बरेली से जी। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी यहाँ से जाएंगे लक्सर से जा रहे हैं जी। नौकरी करते हैं यहाँ? हाँ, दिहाड़ी कर रहे हैं जी। तो होली पर जो सरकार का निर्णय है वो अच्छा है? अच्छा है, बढ़िया निर्णय है सरकार का, ये बता रहे। और भी यहाँ काफ़ी लोगों से बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? हम ऋषिकेश से आ रहे हैं, मुरादाबाद जाएंगे आप तो। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इस बार पहले जैसे 10 स्पेशल ट्रेन चलाई थी सरकार ने और रेल विभाग अब होली पे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, 21 से 28 तक की ट्रेनें चलेंगी। आप कितना फ़ायदा मानते हैं जो पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं? सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उन ट्रेनों में उन्हें सीटें मिल जाएंगी तो उन ट्रेनों में आराम से होकर पहुंच सकते हैं। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी जो कर्मचारी है वो रेलवे ट्रैक की चेकिंग भी कर रहे हैं ताकि सबकी यात्रा सुखद सुरक्षित रहे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार पूर्वांचल के लोगों के लिए ये विशेष तोहफा सरकार दे रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त के रखे पलटन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। तो साउथ को साधना है और इसी के साथ केरल का पलक्कड़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर के साथ साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से भाग ले रही हैं और लगातार दक्षिण भारत। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। रोड शो किया जा रहा है जिसमें 400 के पार का नारा दिया गया। देखिए, केरल को साधना है, दक्षिण को साधना है। चुनाव प्रचार में इस वक्त जी जान से जुटे हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे होंगे फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो केरल का पलक्कड़, जहां पर रोड शो का आयोजन, वहां की जनता बेहद अभिभूत। और देखिए, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं। फूल बरसाकर किस तरीके से जनता उनका स्वागत कर रही है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। लेकिन देखिए, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनता से मुखातिब होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में चले जाएं, चाहे वो बीजेपी शासित हो, गैर बीजेपी शासित हो, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखते ही बनती है। देखिए, लोगों के चेहरे पर खुशी और इसी के साथ फोटो खींचना चाहते हैं। और देखिए, लगातार भीड़ वहां पर मौजूद है। केरल के पलक्कड़ में रोड शो का आयोजन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में सीटों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण को फतह करने में जुटे हुए हैं। देखिए, बड़ी अपील लोगों से भी कि आप आशीर्वाद दीजिए एनडीए को। 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है, और देखिए तभी संभव हो पाएगा जब 50% से ऊपर जो सीटें हैं वह बीजेपी के पाले में जाए, और जिसमें साउथ अपनी अहम भूमिका रखता है। हालांकि वोट शेयरिंग की बात करते हैं तो 2019 के बाद में जो वोट शेयरिंग है जरूर बढ़ा है, लेकिन सीटों को भी साधना होगा, दक्षिण का किला फतह करना होगा। और इसी की कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जुटे हुए हैं। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास।
देखिए, जनता अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करती, फूल बरसाती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के हुंकार, प्रचार किस तरीके से धुआंधार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें, ये बानगी लगातार सामने आई है, क्योंकि हिंदू राज्यों में, हिंदी पट्टी में बीजेपी का अलग वर्चस्व है, लेकिन जब बात साउथ की आती है, दक्षिण की आती है, तो यहाँ पर भी अपने किले को मजबूत करना है, विजय पताका फहराना है। और ये संभव तभी जब साउथ को साधा जाएगा, दक्षिण को साधा जाएगा। इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं पलक्कड़ में, केरल के पलक्कड़ में रोड शो, जिस बात की तस्दीक किस तरीके से जनता के बीच उनका नेता मौजूद है। ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास, जहां फूल बरसाकर केरल की जनता, पलक्कड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए, देखिए अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि हम बात करते हैं इस वक्त, देखिए धूप है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। तो केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जहां पर रोड शो किया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।